नमस्कार, लीडिंग भारत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहसिन खान। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यूपी में योगी ही उपयोगी है, ये बात इसलिए नहीं कही जाती है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर देश के दूसरे राज्यों में भी है। यह हम और आप तब भी देखते हैं जब कहीं किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। अब योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वही उपयोगी हैं। दरअसल 2 सितंबर से 16 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का पहला चरण चल रहा था। अब पहला चरण जब पूरा हुआ तो उसके बाद में 19 सितंबर को राष्ट्रीय मुख्यालय से एक रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय को भेजी गई, जिसमें यह सामने आया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदस्यता बनाने के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया, सबको पछाड़ दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन 53,000 नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े हैं। ऐसे में वो बात भी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई जब पिछले कुछ महीनों में देखा था कि जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सदस्यता अभियान ने यह दिखा दिया कि संगठन से बड़ी सरकार साबित हो गई है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य केवल 1557 सदस्य ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ पाए हैं। जबकि अगर हम प्रदेश पदाधिकारियों की बात करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी महज 184 सदस्य भाजपा के साथ जोड़ पाए हैं। तो यूपी में योगी ही उपयोगी हैं, ये तो एक बार फिर से साबित हो गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पीछे छोड़ा है, बल्कि अपनी सरकार के दिग्गज मंत्रियों को भी पछाड़ दिया है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि तकरीबन 28 ऐसे दिग्गज मंत्री हैं जो या तो कैबिनेट मंत्री हैं या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं या राज्य मंत्री हैं, जो 1000 के आंकड़े को भी नहीं छू पाए हैं। और 4 राज्य मंत्री ऐसे हैं जिनका खाता तक नहीं खुला है, यानी एक भी सदस्य वो नहीं बना पाए हैं। उसमें सतीश शर्मा है, रामकेश निषाद हैं और आपके दिनेश खटीक हैं। तो ये 4 ऐसे मंत्री हैं जिनका खाता तक नहीं खुला है, एक भी सदस्य को वो पार्टी के साथ नहीं जोड़ पाए हैं। और उसमें एक नाम सुरेश शाही का भी है, इनका भी खाता नहीं खुला। 28 मंत्री 1000 तक नहीं पहुंचे, 4 मंत्री जो हैं एक भी सदस्य नहीं जोड़ पाए हैं। अब ऐसे में यहाँ ये भी आकलन बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जो ये मंत्री हैं सरकार के, ये सांसद हैं या विधायक हैं, महापौर हैं, जिला अध्यक्ष हैं, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं या फिर दूसरे अन्य पदाधिकारी हैं या मोर्चों के पदाधिकारी हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनका अपना वजूद क्या है, उनकी अपनी लोकप्रियता क्या है कि जो वो 1000 सदस्य भी भाजपा के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। हालांकि सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि जो हारे हुए सांसद प्रत्याशी थे या हारे हुए विधायक प्रत्याशी थे या फिर मौजूदा विधायक हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और किसी प्राइवेट एजेंसी को ये काम दे दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला गड़बड़ाता हुआ चला गया। अब हम जब दिग्गज मंत्रियों की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जो कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी महज 63 सदस्य बना पाए। प्रांशु दत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एमएलसी हैं, युवाओं को जोड़ने की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, लेकिन प्रांशु दत्त द्विवेदी महज 389 सदस्य जोड़ पाए हैं, महज 389 प्रांशु दत्त द्विवेदी। इसके अलावा हम बात करें अगर सूर्य प्रताप शाही 312 पर आकर रुक गए, दारा सिंह चौहान 304 पर आकर रुक गए। तो ये तो मोटा मोटा मैंने आपको आंकड़ा बताया है, लेकिन हालात कुछ ज़्यादा सही नहीं है। और जो एक टारगेट था, क्योंकि एक टारगेट फिक्स किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जो सांसद हैं उन्हें 20,000, जिला पंचायत अध्यक्ष उन्हें 15,000, महापौर को 20,000, एमएलए एमएलसी को 10,000, नगर पंचायत अध्यक्ष को 2,000, प्रदेश पदाधिकारी को 5,000, जिला अध्यक्ष को 1,000, इस तरह से करके एक कैटेगरी बनाई गई थी कि आपको इतने सदस्य जोड़ने हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पायदान पर हैं, 53,000 कैंडिडेट जो सदस्य उन्हें जोड़कर, और दूसरे नंबर पर उनके बाद कोई नाम आता है तो वो प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का आता है, जो तकरीबन 35,000 सदस्यों को जोड़ पाए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी 15,000 के आंकड़े को छू गए हैं, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल 12,000 के आंकड़े को छू गए हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी ही उपयोगी है, ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के पहले चरण में ये तो साबित हो गया है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया है, संगठन के सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार जो सरकार में मंत्री हैं,
या जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ जनता क्यों नहीं जुड़ पा रही है? क्यों वो उस टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो टारगेट उन्हें दिया गया था? क्या भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को लेकर या जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार है उनकी जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों के कंधों पर थी, क्या वो पूरी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? ये एक सवाल यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है। आपको ये हमारी पूरी चर्चा कैसे लगी? आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा लीडिंग भारत टीवी के साथ।